नमस्कार। पत्रिका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हार्दिक दवे। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शीतला सप्तमी का पर्व। मंदिरों में लगा रहा महिलाओं का तांता। विश्व महिला दिवस पर इंदौर को मिली नई सौगात। नए बिजली जोन पर महिलाओं का होगा एकाधिकार। डीएवीवी सहित राज्य यूनिवर्सिटी के नियमित कर्मचारियों ने की हड़ताल। छात्र से लेकर अफसर तक सब होते रहे परेशान। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल का असर स्वास्थ्य केंद्रों पर। एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहा स्वास्थ्य केंद्र। पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर एके गुप्ता ने किया महू स्टेशन का दौरा। लापरवाह अफसरों को लगाई फटकार। शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों पर लागू डायवर्शन शुल्क के विरोध में कांग्रेस ने मैदान पकड़ रखा है। आज कांग्रेस ने इसी डायवर्शन शुल्क के निकाले गए नोटिस के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया है और बजाज खाना चौक पर कांग्रेसियों ने मिलकर इस नोटिस की होली जलाई। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव और मधुसूदन भालिक के नेतृत्व में यहां होली जलाई गई। इस दौरान आईटी सेल के शहर अध्यक्ष सनी राजपाल, कांग्रेस नेता सनी पठारे, संजय बाकलेवाल, नकुल पटौदी, वीरू झांझोट आदि मौजूद रहे। कांग्रेसियों का कहना था कि व्यापारियों के समक्ष भू राजस्व संहिता की धारा 60 परेशानी का कारण बन गई है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो। शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से व्यापारी हो, युवा हो, किसान हो, मध्यम परिवार हो, गरीब वर्ग हो, उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है, जन विरोधी नीतियां हैं। जहां व्यापारियों पर धारा 60 के अंतर्गत डायवर्सन शुल्क के नाम पर नोटिस दिए जा रहे हैं, वसूली की जा रही है। जब सरकार और शासन संपत्ति कर वसूलता है तो फिर डायवर्सन शुल्क किस तरीके से व्यापारियों से ले सकता है? अंग्रेजों के शासन का यह लगान के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसूल रही है। आज मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी के निर्देश पर डायवर्सन शुल्क के जो नोटिस जारी किए उनकी होली जलाई और चरणबद्ध आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजीव विकास केंद्र के कार्यकर्ता जहां काले कपड़े पहनकर आंदोलन करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों का भी हम घेराव करेंगे। भाजपा सरकार के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को इस धारा के तहत वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि व्यापारी वर्ग मंदी के दौर से गुजर रहा है। प्रशासनिक शक्ति से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। इसी परेशानी से व्यापारियों को मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। 8 मार्च 2018 यानी विश्व महिला दिवस। आज महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के तहत एक ऐसा जोन बनाने का निर्णय लिया है और शहर को एक ऐसी सौगात दी है जिसमें 13,000 विद्युत कनेक्शन की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर होगी। यहाँ पर प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में बिजली कंपनी ने अरण्य नगर स्थित बिजली जोन शुरू करने जा रहा है। अरण्य नगर जोन पर 25 महिलाओं की नियुक्ति भी की गई है। ये देश का पहला जोन होगा जहां पर अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी और लाइन स्टाफ भी महिलाओं का ही होगा।
महिलाएं बिल बनाने, मीटर रीडिंग करने, बिल जमा करने, राशि वसूलने और कनेक्शन काटने समेत दफ्तर में आने वाली शिकायतों के समाधान करने तक हर कार्य को खुद संभालेंगी। लाइन मैन की जगह लाइन वुमेन, ट्रांसफार्मर या लाइन मेंटेनेंस व प्राथमिक सुधार जैसे सभी कार्य करने निकलेंगी। अरण्य नगर जोन के भवन और वाहन का रंग भी पिंक रंग का होगा और इसी के साथ इंजीनियर और फ्यूज कॉल अटेंड करने वाले वाहन भी पिंक रंग के ही होंगे। गुरुवार को इंदौर के मंदिरों में महिलाओं का तांता लगा रहा। अवसर था शीतला सप्तमी का। इस अवसर पर महिलाएं सुबह से ही हाथों में पूजा की थाल लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा करती नजर। इंदौर के पीर गली के प्राचीन शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा। इस दिन महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं और पर्यावरण को भी अपनी संस्कृति में शामिल करने वाले धार्मिक अनुष्ठान के तहत पीपल के वृक्ष को भी देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। घरों में मान्यता होती है कि शीतला सप्तमी पर चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस दिन सभी घरों में एक दिन पहले से ही भोजन पकाकर एक दिन बाद उसे किया जाता है। इस पूजा के बाद हल्दी और कुमकुम के छापे घरों के दरवाजे पर बनाकर महिलाएं अपने घर और परिवार की सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना शीतला माता से करती हैं। ये छापे हर साल घरों के बाहर बनाए जाते हैं और माता के आशीर्वाद स्वरूप सुहागन महिलाएं गले में एक गांठ वाला धागा पहनकर अपने सुहाग और परिवार की खुशहाली की भी प्रार्थना करती हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की राज्य यूनिवर्सिटीज के सभी नियमित कर्मचारियों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जो कि गुरुवार को भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन विश्वविद्यालय प्रबंधन में काफी कार्य प्रभावित हुआ। छात्रों से लेकर अफसर तक हैरान परेशान होते रहे, लेकिन कर्मचारियों ने काम की बागडोर नहीं संभाली। जब छात्र भटक कर परेशान हो गए तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा अफसरों पर निकाला। नियमितीकरण और 7वें वेतनमान का लाभ देने सहित 19 मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयीन गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी हर दिन की तरह यूनिवर्सिटी तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। बरामदे में एकत्रित होकर उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली। कर्मचारी नेताओं ने कहा, शासन के साथ पूर्व में जो समझौता हुआ था उसके तहत अब तक किसी भी मांग का निराकरण नहीं किया गया है। इसके लिए ही फिर हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है। कर्मचारी करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। वहीं इस पूरे मामले में कुलपति का कहना है कि करीब 450 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर हैं। उनकी मांगें विश्वविद्यालयीन स्तर की नहीं हैं, बल्कि वे शासन स्तर की हैं। यूनिवर्सिटी स्तर पर इन मांगों का कोई फैसला नहीं हो सकता। हमने शासन को कर्मचारियों की मांगें प्रेषित कर दी हैं। आगे शासन के हाथ में इसकी जिम्मेदारी होगी। विश्व महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करने और उनका सम्मान करने का संदेश देते हुए इंदौर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी के तहत इंदौर के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में भी महिलाओं की जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ।
आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में एमवाय अस्पताल में महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने महिलाओं को बताया कि किस तरह से वे किसी भी कार्य को खुद अपने बूते पर कर सकती हैं। इसी के साथ उन्होंने वहां महिलाओं के हौसले बुलंद रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं में हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास होगा तो उन्हें किसी दिवस पर खुद को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महिलाएं साल भर खुद ब खुद सशक्त हो सकेंगी और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकेंगी। हड़तालों का सिलसिला लगातार जारी है और इस हड़ताल का यदि सबसे ज्यादा असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहां कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो कि एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहे हैं और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार व्यवस्था कई दिनों से ठप पड़ी है। इस हड़ताल का असर यह है कि वृंदावन कॉलोनी में चल रही सिविल डिस्पेंसरी केवल एक कंपाउंडर के बूते पर चल रही है। मरीजों को असुविधा का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही स्टाफ के बिना ये स्वास्थ्य केंद्र भी सूने पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त स्टाफ तो दूर, ड्यूटी डॉक्टरों को भी नहीं भेज पा रहा है। अभी फार्मासिस्ट कब से नहीं है यहाँ पे? यही नहीं ना, यहाँ फार्मासिस्ट पदस्थ ही नहीं है। फिर दवा वितरण आप कर रहे हो अभी? तो दवा वितरण कर रहे हो तो आप क्या हो पद पे हो अभी? कंपाउंडर, पुरानी पोस्ट है आपका। नई फार्मासिस्ट ग्रेड 2 हमको कर दिया। और डॉक्टर साहब कौन पदस्थ है यहाँ पे? प्रदीप गोयल। तो वो आज क्या अनुपस्थित हैं कि लीव पे हैं कि क्या है कुछ? अब ये थोड़ी बोल के जाते, मान ली कल बोल गए मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ मान ली उनको भी, मान ली अब हमारे यहाँ ड्रेसर को भी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रखी, मेरी भी कलेक्टर ऑफिस में ड्यूटी लगा दी। तो जैसे पेशेंट आए तो उनको देखेगा कौन अभी फिलहाल? अभी तो दवाई गोली में ही दे देते हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं तो जैसे कि डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। हाँ। और अपन दवा गोली दे रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर को देखना जरूरी है। जरूरी है ना। फिर उस स्थिति में अब आप अधिकारी से, सिविल सर्जन से बोलो कि मान ली वहाँ डॉक्टर नहीं देता तो कौन दूंगा। और टीबी वाला जो विभाग है वहाँ बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है अभी। हाँ। उससे बिल्कुल दवाई वितरित नहीं हो रही है। ये आपके सामने दी तो दवाई, तो अब वो वाले तो हड़ताल कर रहे हैं। तो टीकाकरण में कौन देख रहा है फिर? वो बैठे थे दिनों तो अच्छा। यहाँ पे टोटल आप ही स्टाफ हो और कोई है ही नहीं फिलहाल। तो वो वाला टेबल किसका है उधर पीछे? वो वाका है, ये लेप्रोसी वाला। तो वो उपस्थित नहीं है। वो भी उसकी तो शायद कहाँ ड्यूटी है, तो उज्जैन में जाने कहाँ बाहर लगी। शीतला सप्तमी का पर्व इंदौर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात 12 बजे के बाद से ही मंदिरों में महिलाओं का तांता लगा रहा और सभी महिलाओं ने पूजा अर्चना करके शीतला माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। होली के 7 दिन बाद शीतला माता की पूजा का पर्व शीतला सप्तमी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता को शीतल जल, ठंडे भोजन का भोग लगाकर पूजा कर जो भी वर मांगा जाता है वो मिलता है। इसके लिए महिलाएं सप्तमी के एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। पर्व की पूर्व संध्या पर ही शहर में पर्व की छटा नजर आने लग गई थी। रात 12 बजने के बाद से ही मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया था, जहां महिलाओं ने विधि विधान से शीतला माता की पूजा की। आंटी इसकी तरफ नारियल रखा है, उठा इसमें अभी कोठी में डाल देंगे, बाद में चलो जल्दी 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 आगे बढ़ते चलिए। महिलाओं ने बताया कि परिवार के सुख, समृद्धि और शांति के लिए वे शीतला माता को पूजती हैं। 7वें दिन हम सभी हिंदू धर्म की औरतें शीतला माता की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि घर में सुख शांति, समृद्धि, सुख शांति और शीतलता के लिए करते हैं। और आज के दिन हम एक दिन पहले ठंडा गरम खाना बना के दूसरे दिन ठंडा खाते हैं, बासा खाना खाते हैं। और खास पूजा ये शीतलता के लिए और सुख समृद्धि के लिए की जाती है।
पूजा अर्चना के साथ ही कई क्षेत्रों में महिलाएं भजन गायन करती भी नजर आईं। अन्नपूर्णा रोड स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर पर महिलाएं रात 12 बजे से पूजा के लिए पहुंच गई थी। पर्व के कारण आज घरों में अन्न भी नहीं पकाया जाएगा और कल का बना हुआ भोजन ही लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इंदौर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार रात को भी 2 लोगों पर उनके ही पहचान के कुछ लोगों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों ही घायलों को एम्बा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों की सूचना के आधार पर दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर की है। यहां देर रात बदमाशों ने दिनेश कौशल और चुन्नू कौशल पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए इंदौर के एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के अनुसार आरोपी जतिन काला और उसके साथियों ने दोनों पर हमला किया है। बोले हमको आगे मोबाइल पर गाली बक रहे। अच्छा, तो मैंने भाई इनमें तो कोई नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगे। तो सामने ले जाते मेरा भाई भांजा उतर के आया, तो मैं चुन्नू और ये तेरा उतने वो सुना, अब चक्कू निकाला उसके पेट में मार दिया। उसके बाद में पता चला मैं तो उसको बाइक पे लेकर आ रहा था, तो गीता भवन पेट्रोल पंप के अगे प्लस मेरे पे अभी हमला लगा रहा बाइक पे। तो मैं 3 जने हमने अंकित, चुन्नू और मैं गाड़ी में लट मारा, मैं गिर गया। कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके मारने वालों के? जतिन काला और एक आकाश सिसोदिया और एक और था। कहाँ रहते हैं ये लोग? आकाश यादव। हाँ, ये क्या आपके घर के आसपास ही रहते हैं? ये घर के आसपास नहीं, बड़ी गाड़ी वही रहते। पुराना विवाद है क्या आपका? मामले में पलासिया पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ए.के. गुप्ता ने गुरुवार को महू रेलवे स्टेशन यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान जो भी कमियां और खामियां पाई गई, इसके लिए उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सभी अफसरों को जमकर फटकार लगाई। इंदौर पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ए.के. गुप्ता ने मीटर गेज कन्वेंशन के पूरे कार्य की विस्तृत जानकारी ली। महू स्टेशन के इस दौरे के दौरान कई खामियां भी पाई गई, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को इस लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई गई। महू से सनावद रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन का भी कार्य अभी चल रहा है, जिसका निरीक्षण आज किया गया। इंदौर शहर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। इंदौर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर शराब, सिगरेट, गांजे जैसे कई नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की जाती थी और अब तक ये सूचनाएं भी सामने आती थी और ये आम बात बन चुकी थी। लेकिन अब नशीले पदार्थों की इस फहरिस्त में भांग का नाम भी शामिल हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको पत्रिका का ये स्ट्रिंग। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में किराना दुकान से दिन भर भांग की गोलियां बेची जा रही हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग का रवैया संदिग्ध नजर आ रहा है। पत्रिका के स्टिंग कर भांग के अवैध धंधे का खुलासा किया है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के डमरू उस्ताद चौराहे के पास एक किराना दुकान है, जहां भांग की गोलियां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। दिन भर दुकान पर भांग खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। सैकड़ों गोलियां दिन भर में बेची जाती हैं, लेकिन इस अवैध बिक्री पर न तो पुलिस कार्रवाई करती है और न ही आबकारी विभाग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।